किडनैपिंग की तो कई कहानी सुनी होगी आपने और फिल्मों में भी देखा होगा। तो चलिए आज मैं आपको मुंबई अंडरवर्ल्ड की एक ऐसी किडनैपिंग की कहानी सुनाता हूं ना, जिस पर बाकायदा चाहे कोई तो फिल्म भी बना सकता है। तो आज की इस कहानी में फिल्म जगत के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन हैं, उनकी फिल्म शोले का पोस्टर है, शक्ति फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, वो फिल्म जिसमें पहली और आखिरी बार तब के सुपरस्टार दिलीप कुमार और आज के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन जी ने साथ में काम किया था। तो क्या है इस किडनैपिंग की पूरी कहानी, कैसे क्या हुआ, आइए आपको एकदम शुरू से बताते हैं। 22 सितंबर 1982 शाम को करीब 4:30 बजे शक्ति फिल्म के प्रोड्यूसर मुशीर आलम अपने वर्ली वाले ऑफिस MR प्रोडक्शन से बाहर निकलते हैं। काफ़ी नामी और बिजी प्रोड्यूसर थे वो। अभी अभी उनकी बनाई फिल्म शक्ति रिलीज हुआ था और उस समय के हिसाब से बढ़िया परफॉर्म भी कर रहा था। मुशीर इस वक्त भी अपने सफ़ेद रंग के फिएट कार में बैठकर एक मीटिंग के लिए साउथ बॉम्बे जा रहे थे। अभी वो अपने ऑफिस से निकले ही थे कि एक सफ़ेद रंग की एम्बेसडर कार उनके पीछे लग जाती है और उन्हें अपने गाड़ी चलाने के स्टाइल से परेशान करने लगते हैं। प्रोड्यूसर मुशीर साहब को लगता है कि कोई मनचला है जो बदसलूकी कर रहा है, इसलिए वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगले ही पल जब उनकी कार एनिवेसेंट रोड पहुंची तो सफ़ेद एम्बेसडर कार ने एकदम तेज रफ्तार पकड़ते हुए मुशीर साहब के गाड़ी को ओवरटेक करके रोक लेता है। अब अगर आपको याद हो पुरानी कहानी जो मैंने आपको सुनाई थी, तो दाऊद के भाई शब्बीर को मारने के लिए भी अमीरजादा ऐसे ही सफ़ेद एम्बेसडर कार लेकर जाता है, ऐसे ही जाकर रुकता है। हालांकि आज की कहानी के हिसाब से मुंबई में अभी वो घटना हुई नहीं है, लेकिन आज भी सड़क पर सरेआम मुशीर के कार को रोकने वाला भी दाऊद का दुश्मन और करीम लाला का भतीजा और अंडरवर्ल्ड का बिगड़ा नवाब अमीरजादा और उसके साथी ही हैं। तो कहानी में आके इससे पहले कि मुशीर को समझ पाते, सफ़ेद एम्बेसडर कार से 3 लोग बाहर निकले। उन्होंने मुशीर को घसीटते हुए फिएट कार से निकाला और एम्बेसडर कार में बिठा दिया। उनकी आंख पर एक सफ़ेद पट्टी बांध दी गई और गाड़ी चलने लगी। 2 मिनट के भीतर ही मुंबई के एक भीड़ भाड़ वाले इलाके से मुंबई की सबसे बड़ी किडनैपिंग हो चुकी थी। मुशीर को किडनैप करने वालों में अमीरजादा के अलावा आलमजेब, शाहजहां खान और अब्दुल लतीफ़ जैसे गैंगस्टर शामिल थे। अब्दुल लतीफ़ भी आगे चलकर बड़ा नाम बनता है, इसकी कहानी भी मैं आपको सुना चुका हूँ चैनल पर। बाकी फिर से याद दिला देता हूँ आपको कि ये वही अब्दुल लतीफ़ है जिसका रोल रईस फिल्म में शाहरुख खान ने निभाया था। बाकी इधर मुशीर की किडनैपिंग करके वो किडनैपर्स कार में उन्हें लेकर जा रहा था। इसी बीच आंख पर बंधे कपड़े के नीचे से मुशीर झांक कर देखने की कोशिश करते हैं उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है, किधर से ले जाया जा रहा है। और इसी बीच उनकी नज़र कुछ रंग पे पड़ता है और उन्हें समझ आ जाता है कि ये शोले फिल्म का एक बड़ा सा पोस्टर है। आगे उन्होंने ध्यान दिया कि उन्हें एक ऐसी लोकेशन पर ले जाया गया जहाँ बच्चों की आवाज़ें आ रही थी। फिर उन्हें ऊपर की तरफ कहीं ले जाया जा रहा था। इस दौरान भी उनके आंख पर कपड़ा बंधा ही था, इसलिए सीढ़ियों और रेलिंग आने पर उन्हें बताया जा रहा था कि किडनैपर्स के द्वारा कि संभल कर चलो, देख कर चलो। देख तो वो सकते नहीं थे, फिर भी ये किडनैपर्स बोल रहे थे। तो सीढ़ियों पर चढ़ने और कुछ कदम चलने के बाद वो एक खाली कमरे में पहुंचते हैं। अब वहाँ उन्हें एक तस्वीर दिखाई दी। अभी उनकी आंख से पट्टी उतरा ही नहीं था। फिर उस कमरे में पहुंचते ही क्या होता है कि अगले कुछ घंटों तक उन्हें खूब मारा जाता है, पीटा जाता है, धमकाया जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद अमीरजादा मुशीर साहब से कहते हैं कि हमें सिर्फ 25 लाख चाहिए, हम तुम्हें छोड़ देंगे। मुशीर साहब ने कहा कि इतने रुपयों का इंतजाम करने के लिए उन्हें अपने साले और बिजनेस पार्टनर मोहम्मद रियाज से टेलीफोन पर बात करनी होगी। अमीरजादा मान गया। फिर रियाज को फ़ोन करके मुशीर ने कहा कि अपने पास जितना भी कैश है उसे एक जगह पर तैयार करके रख लें। थोड़ी देर बाद उन्हें बताया जाएगा कि पैसे कहाँ लेकर आना है, तो वो तैयार रहें। रियाज भी मान गए। रियाज को दोबारा फ़ोन करके लोकेशन बताई गई। फिर रात के 9 बजे रियाज प्रोड्यूसर हरीश सुगंध के साथ 2,80,000 रुपये लेकर बताई हुई जगह पर पहुंच गए। वो इतने कम समय में इतनी ही रकम इकट्ठी कर पाए थे। हालांकि उस समय में इतने रुपये भी बहुत बड़ी रकम थी, इसलिए उस रकम को पाकर ही अमीरजादा मुशीर साहब को आज़ाद कर देता है, उसे किडनैपिंग के चंगुल से छोड़ देता है। लेकिन मुशीर साहब अपने हुए इस किडनैपिंग के बाद शांत नहीं बैठते हैं।
14 सितंबर 1982 को मुसीर और रियाज के साथ दिलीप कुमार भी मुंबई के पुलिस हेडक्वार्टर में पहुंचते हैं और कमिश्नर जूलियो रिवेरोस को पूरी कहानी सुनाते हैं वो वकील के साथ क्या हुआ था। फिर रिवेरो ने इस केस को इंस्पेक्टर झेंडे को सौंप दिया। इस मामले की इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा इसाक बागवान भी थे। इसाक बागवान ने झेंडे के ऑर्डर पर मुसीर से कुछ सवाल पूछे, जैसे लोकेशन, टाइमिंग वगैरह। मुसीर फिल्म मेकर थे, डिटेलिंग का ध्यान रखना उनका पेशा था। उन्होंने बागवान को बताया कि रास्ते में उन्हें शोले का एक बड़ा सा पोस्टर नजर आया। इसके 10 या 12 मिनट के बाद वो उस लोकेशन पर पहुंच गए जहां उन्हें कमरे में रखा गया। किसी फिल्म की कहानी की तरह उन्होंने सीढ़ियों की गिनती भी बता दी और ये भी बता दिया कि सीढ़ियों पर बनी रेलिंग जो है ना वो लकड़ी की थी। अब इन सभी बातों से काफ़ी कुछ पता लगाया जा सकता था। और जिस पुलिस वाले के हाथ ये केस गया था ना, यानी इसाक बागवान, वो अपने समय के जुगाड़ू पुलिस अफसरों में गिने जाते थे। उनके खबरी हर इलाके में हुआ करते थे। उन्होंने अपने खबरी से इन इलाकों की डिटेल्स मांगी। फिर पता चला कि मुसीर को मुंबई के मशहूर रेड लाइट एरिया कमाटीपुरा की कादर बिल्डिंग में एक कमरे में रखा गया था। जब बागवान वहां अपनी टीम के साथ पहुंचे तो सलीम नाम का एक लड़का वहां मिला, उसके अलावा कोई नहीं मिला। अब ये सलीम जो था ना, वो अमीरजादा और आलमजेब के कादर बिल्डिंग वाले ऑफिस की साफ सफाई का काम करता था, इसलिए उसे कुछ खास पता नहीं था। हालांकि उसने कहा कि इस बारे में आलमजेब का बाप अच्छा बता सकता है। फिर पुलिस आलमजेब के पिता के पास पहुंचती है और पता लगाते हैं कि आलमजेब और अमीरजादा है कहाँ। और उनसे पता चलता है कि वो मुंबई में है ही नहीं, महाराष्ट्र में भी नहीं है, बल्कि वो गुजरात में चला गया है, अब्दुल लतीफ़ के गुजरात में। फिर बिना देरी किए एक टीम अहमदाबाद भेजी गई और उन दोनों को वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। और कुछ इस तरह मुंबई के फिल्मी किडनैपिंग का ये केस जो है ना वो सॉल्व हो गया, सिर्फ और सिर्फ फिल्म मेकर मुसीर आलम के दिमाग के वजह से। क्योंकि जिस तरह वो फिल्म बनाते थे सुपरस्टार के साथ और उसमें डिटेलिंग रखते थे, उसी तरह उन्होंने अपनी किडनैपिंग की डिटेलिंग को भी इतने अच्छे से बताया कि पुलिस ने तुरंत ही इस केस को सॉल्व कर लिया। बाकी इस केस को जिसने सॉल्व किया, इसाक बागवान, वो वही पुलिस ऑफिसर भी हैं जिन्होंने वाडाला कॉलेज के पास गैंगस्टर मन्या सुर्वे का इनकाउंटर किया था। वही मन्या सुर्वे जिसने दाऊद के भाई को मारने की सुपारी ली थी और जिसके ऊपर फिल्म शूट एट वाडाला भी बन चुका है। बाकी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी वो कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे इस चैनल क्राइम कनेक्ट को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब कभी भी मैं ऐसी कहानी लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। बाकी मैं पंचम प्रकाश मिलूंगा आपको क्राइम के किसी और कहानी के साथ किसी और सफ़र में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।